नवरात्रि में भूलकर भी ना करें ये 5 काम। चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 मंगलवार से शुरू होने वाले हैं। इस दौरान पूरे 9 दिनों तक भक्त देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना के साथ साथ श्रद्धालु देवी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग 9 दिनों तक भी उपवास रखते हैं तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का पर्व चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवमी तिथि तक चलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में कुछ व्रत नियमों का पालन करना जरूरी होता है और नवरात्रि में कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। कलश स्थापना पूजा विधि। नंबर 1, नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नंबर 2, अब एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। नंबर 3, फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहां माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। नंबर 4, इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। नंबर 5, इस बात का ध्यान रखें कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें। नंबर 6, कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाकर नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दें। नंबर 7, अब अम्बे माँ का आह्वान करें और दीपक जलाकर पूजा करें। नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम। नंबर 1, कोई त्योहार हो या नवरात्रि, उसमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों काले रंग के कपड़े और चमड़े से बनी वस्तुओं का उपयोग ना करें। इन दिनों बाल, दाढ़ी और नाखून भी नहीं कटवाने चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि में घर को खाली न छोड़ें। घर में कलश स्थापना करने के बाद घर को खाली न छोड़ें। किसी न किसी व्यक्ति को घर में हमेशा रहना चाहिए। इन दिनों दिन के समय में सोना भी नहीं चाहिए। नंबर 3, नवरात्रि में लहसुन प्याज रहित भोजन। नवरात्रि के पावन दिनों में अगर आपने व्रत नहीं किए हुए हैं तो आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। नंबर 4, नवरात्रि में ना बनाए संबंध। चैत्र नवरात्रि के दिनों में मन और काम भावना पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इन दिनों महिला और पुरुषों को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। नंबर 5, नवरात्रि में स्त्री को समझे देवी। जो महिलाओं का सम्मान करते हैं माँ दुर्गा उन्हीं पर प्रसन्न होती हैं। जिस घर परिवार में सदैव ही महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। नवरात्रि में 9 दिनों इन लोगों को व्रत नहीं रखना चाहिए। इस दौरान 2 तरह व्रत रखने की परंपरा है। लोग पूरे 9 दिनों तक फलाहार करते हुए व्रत करते हैं तो कुछ मनोकामना के अनुसार 9 दिनों तक निर्जला व्रत भी रखते हैं। इसलिए यह व्रत अत्यंत कठिन माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबको पूरे 9 दिनों के व्रत नहीं रखने चाहिए? तो बताते हैं कि किन लोगों को पूरे 9 दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, नवरात्रि में गर्भवती महिलाओं को नहीं रखने चाहिए व्रत। नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत करने के लिए कुछ नियम होते हैं, इसलिए सोच समझकर ही नवरात्रि के व्रत रखने चाहिए। यदि कोई महिला गर्भवती हो तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस समय महिलाओं को जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। व्रत करने से उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है और गर्भ में पल रहे शिशु को भी परेशानी हो सकती है। गर्भावस्था में महिलाओं को केवल पूजा कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं अपने शिशुओं को स्तनपान करवाती हों उन्हें भी नवरात्रि में पूरे व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि में बीमार लोगों को नहीं करने चाहिए व्रत। व्रत पूरा करने के लिए भी शरीर में ऊर्जा का होना जरूरी होता है। बीमारी की स्थिति में शरीर कमजोर हो जाता है, इसलिए जो लोग बीमार चल रहे हैं उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने से उनकी सेहत और भी ज्यादा बिगड़ने का खतरा रहता है। नंबर 3, नवरात्रि में डायबिटीज के मरीजों को नहीं रखना चाहिए व्रत। डायबिटीज मधुमेह को थोड़ी थोड़ी देर में खाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में यदि व्रत करेंगे तो ज्यादा देर तक खाली पेट रहने से समस्या हो सकती है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों को नवरात्रि के दौरान व्रत नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।